Okay, so we are back after the short break. हमने ब्रेक के लिए डिमांड किया था और अब हम कुछ सीखते हैं। हम लोगों ने अभी बहुत सारा मस्ती किया, हमने राइम मैम के साथ में सैल्यूटेशन सीखा। तो अब हम लोग मैम के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो सीमा मैम, यस मैम। आप हमें बताएंगे कि आप अपने बच्चों से क्या क्या वर्क करवाते हो? ओके। मैं अपने बच्चों से मतलब जैसे बेटा है तो अपने बेटे से कि जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ, आई एम बिजी इन कुकिंग, तो उसको बोलती हूँ कि वो डाइनिंग अरेंज करे, सब चीजें लेके जाए। बिकॉज ही सेड कि नहीं, उसको बहना को बोल दो। आई सेड कि नहीं, ये काम दोनों का है, तो आप दोनों को करना है। ये नहीं कि हाँ वो गर्ल है तो वही करेगी। हम सबको मिलके अपना घर और अपनी चीजें और एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो आपको भी ये सब चीजें आनी चाहिए, बिकॉज आप भी स्टडीज के लिए बाहर जाओगे और आपकी भी फैमिली होगी, तो आपको भी ये सब चीजें हेल्प करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि बहना को ही करना है या सिस्टर ही करेगी तो आपको भी करना है ये सब चीजें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, काम करवाने के साथ साथ हम बच्चों को ये सब भी गाइड कर सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, वही करेगी, तो ऐसा नहीं है। आजकल सबको ही मतलब सब चीजें करनी चाहिए। यस मैम, यू हैव राइटली सेड कि कोई भी काम किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दे सकते। एवरीबडी हैज टू टेक द इनिशिएटिव कि वो उस चीज को सीखे। द टास्क इज फॉर एवरीवन। करिश्मा मैम, आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आई है व्हेन यू वर यंग, आप छोटे हो और कोई चीज करने से आपको डर लगा हो, आपको लगा हो ये मैं नहीं कर सकती, मैं अभी बहुत छोटी हूँ उसके लिए? तो इफ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस। Yes, ma'am. When I first started learning bicycle, I was so scared कि जब मैं किसी को देखती थी मुझे ऐसा लगता है कैसे चला रहा है, how he is handling on his two wheels. Then my father helped me and he bring out of my this scary thing which I used to feel कि bicycle में नहीं चला सकती. तो मेरे पापा ने मुझे रोज मॉर्निंग में सिखाया. उन्होंने बोला कि कोई भी चीज, नथिंग इज हार्ड फॉर यू, इट्स यू हु यू फील कि इट्स हार्ड. Then I realized कि my father was right. And you know what? I learned bicycle in only the 2 days. वाओ। And even my friends were shocked कि she used to scare such a level from the bicycle. How can she learn in 2 days? Then I told my friends that was my father who helped me and bring out of my this scary. वाओ मैम, दैट्स अमेजिंग। पता है आपको, जब मैं छोटी थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अभी छोटी हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती। जैसे हम क्यूरियस होते हैं, हम छोटे हैं, व्हेन वी आर यंग वी आर वेरी क्यूरियस। हमारे बच्चे, हम लोग क्लासेस में नोटिस करते हैं कि उनको कुछ नई नई चीजें ट्राई करने में बहुत मजा आता है। दे वांट टू ट्राई, और जिस चीज के लिए मना करो वो तो उनको बिल्कुल ट्राई करना होता है। दे वांट टू डू दैट द मोस्ट। अगर कहा है कि इस चीज को मत छुओ तो उसको छू के देखेंगे कि ऐसा क्या है जो मना करा था। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जब आप उसको बार बार नो बोलते हो ना, जैसे मैंने सीखा था एक बार, मैम ने हमें शेयर किया था पेरेंटिंग में एट हाई स्कूल कि नो का कोई इमेज नहीं होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग टू अ चाइल्ड, आप उसको अगर किसी चीज के लिए नो बोल रहे हो, दैट नो यू कैन नॉट टच, तो उसको नो और नॉट का कोई इमेज नहीं मिला। उसको क्या चीज मिला इमेज, उसके माइंड में क्या चीज, क्या मैसेज, यू कैन टच। तो वो उसको करने की कोशिश करता है। और नो का कोई इमेज तो है नहीं, कोई पिक्चर है नहीं जो माइंड में आएगा। तो उस वजह से वो बच्चे को जो चीज मना की जाती है वो उसको और करने की कोशिश करता है। तो मैंने ये चीज सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जब बच्चे को किसी चीज के लिए मना करते हैं ना तो वो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आती है और उसके बाद वो सोचता है कि मैं अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। वी कीप ऑन सेइंग ट्राई एंड ट्राई अगेन, लेकिन एक टाइम के बाद वो बच्चा उस चीज पे गिव अप कर देता है। तो इसलिए आज हम आप लोगों के लिए एक लाइफ स्किल लाए हैं। इट्स अ लाइफ स्किल क्लास वेयर वी विल टीच आवर किड्स दैट हाउ वी कैन लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दीपिका मैम
such an amazing person who is giving her entire experience of her life. मैम अपने पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस हम सबके संग शेयर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी अब उस चीज को महसूस करने लगी हूँ दैट आई एम नॉट मैरिड, आई एम अनमैरिड, अभी शादी नहीं हुई है, बट हाँ फ्यूचर में मुझे ये बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों के डेवलपमेंट पे बात करनी है तो उसके माइंड से एक इनसिक्योरिटी कैसे रिमूव करनी है, इससे रिलेटेड आज हम ये लाइफ स्किल क्लास लाए हैं, दैट इज आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम। तो पहले हम ये वीडियो देखेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट मोर। ओके Okay, yes, ma'am. Ma'am, it sounds interesting. Yes, it is very interesting, Karishma ma'am, and let's watch the video. Yes. Sam and Sarah, I'm glad you've completed your homework. Now you have the whole weekend to relax and enjoy yourselves. Grandma always says, homework first, play later. Let's read a little longer. Then I have a surprise for you. Oh, I love your surprises, Grandpa. What is it? Now, Sarah. If I tell you what it is, it wouldn't be a surprise, would it? Oh wow, they have a parrot. Such a lovely morning. Let's spend the day outdoors. Goody, goody, Grandpa. I love going for walks with you. Me too. Me too! Me too! Grandpa, how did Sandy get her name? Well, because our parrot likes to play in sand, I decided to call her Sandy. Oh, Okay, so they are talking about that they are having a parrot. उनके घर में एक पैरट है और जो ग्रैंडफादर है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात कर रहे हैं कि उनके पैरट का नेम सैंडी क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। करिश्मा मैम, यू रिमेम्बर हमने अपने बच्चों को फैमिली थीम पे सिखाया था कि ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन कौन होते हैं एंड सिबलिंग्स कौन होते हैं। तो हमने ये न्यू वर्ड्स उनको सिखाए थे जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं दैट दे आर यूजिंग दोज वोकैबुलरी। तो लेट्स सी कि वो उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि उस पैरट का नेम सैंडी क्यों रखा है। मुझे ध्यान है ग्रैंडफादर बताते हैं कि उसको पैरट को जो है मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, ही लव्स टू प्ले विद सैंड। और बर्ड्स को आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो, the birds love to do this. They keep on scorching the sand part. मिट्टी में गार्डन में मैंने देखा था कि जो चिड़िया वगैरह होती है ना वो मिट्टी को खोदती है और नहाती है उससे, तो दे एंजॉय डूइंग इट, उनके लिए गेम है ये। तो वो ग्रैंडफादर ये एक्सप्लेन करते हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत क्यूरियस है, जैसे हमारे छोटे बच्चे बहुत क्यूरियस है ना, ऐसे ये ग्रैंड चिल्ड्रन सारा और द बॉय, दे आर वेरी क्यूरियस। So let's see what the story they will tell us. Grandpa, Ma'am, even in childhood, I used to play with the sand. Yes, Karishma ma'am, you are saying something? Yes, ma'am. In childhood, even I used to play with the sand, and Mama used to scold me for this thing. Oh yes, हम लोगों के पास बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। मेकिंग कैसल इन द सैंड, मिट्टी में घर बनाना, वो बहुत अमेजिंग मेमोरी है। और आप बहुत सही कह रहे हो मैम, बाद में डांट भी पड़ती थी क्योंकि हम लोग कपड़े गंदे कर लेते Dirty हो थे। जाते थे। हाँ, वो दाग मम्मी के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि उन्हें छुड़ाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बट यस, स्टिल वी एंजॉयड इट। और मुझे लगता है कि दागों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अब तो इतने अच्छे अच्छे डिटर्जेंट्स आ गए हैं मार्केट में, तो दाग के बारे में मत सोचो, बच्चे को एंजॉय कराने के बारे में सोचना चाहिए। तो पैरेट एंजॉय कर सकता है तो हम भी एंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ग्रैंडफादर क्या बताते हैं। Okay.
Grandpa, will you tell us one of your super stories today? Sure. I love telling you children's stories because you concentrate. Mom, we're going for a walk with Grandpa. See you at lunchtime. Grandma, Sandy is coming too. See you later. Have fun. Walking on these pebbles reminds me of a story I heard many years ago. It's about a brilliant prime minister, a wise king, and 1,000 gold coins. In this story, you will see how a brilliant prime minister solved the great pebble trick. I can't wait to hear the story. Please tell us the story now. Tell it now. Tell it now. All right. It's story time. Pay attention. Once upon a time, there lived a wise king. The king ruled with the help of his brilliant prime minister. One morning, the king and his prime minister were walking along the riverbank. What a marvelous morning. I always enjoy our walks along the riverbank. Prime Minister, may I say how lucky I am to have a brilliant Prime Minister like you? Thank you, Your Highness. Prime Minister, look at these black and white pebbles on the ground. I have always admired them, Your Highness. Okay, so we have Highness, that is the king of a place. किसी राज्य के राजा हैं यहाँ पे. और the prime minister is the the minister who works for the kingdom. जैसे हमारे लिए गवर्नमेंट वर्क करती है ना, वैसे ही during these kings rule, राजाओं के राज्य टाइम पर ये मिनिस्टर्स होते थे जो पूरे किंगडम का वर्क वगैरह देखते थे, द वर्किंग प्रोसीजर, सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं, मैनेज हो रहा है नहीं. तो यहाँ पे हमारे एक राजा है जो मिदास टच के लग रहे हैं. इन्होंने गोल्डन कलर का ड्रेस पहना है. एंड वी हैव अ मिनिस्टर हु इज वर्किंग फॉर द किंगडम. So let's see what they are talking about. Lots and lots of black and white pebbles. I know. I'll play a trick on the Prime Minister. I've got an idea, Prime Minister. Let's play a game. As you wish, Your Highness. Prime Minister, I will put one black pebble and one white pebble into this pouch. Then you have to pick one of the pebbles from the pouch. If you pick a white pebble, I will give you 1,000 gold coins. But if you pick a black pebble, then you have to give me 1,000 gold coins. As you wish, Your Highness. Okay, so they are playing a game where the king he is taking a test. जैसे आपके लिए मैम एक टेस्ट लेती थी ना, वैसे ही राजा अपने मिनिस्टर का टेस्ट ले रहे हैं. और उन्होंने क्या टास्क दिया है कि जो राजा है वो मिनिस्टर को कहता है कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे पेबल्स हैं ब्लैक और व्हाइट कलर के. तो अगर तुम व्हाइट कलर का पेबल इज अ स्टोन, अगर तुम व्हाइट कलर का स्टोन पिक करते हो तो तुम्हें मैं 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा. और अगर तुमने ब्लैक वाला पिक किया गलती से भी तो फिर तुम मुझे 1000 गोल्ड कॉइन रिटर्न करोगे. तो आई थिंक कि the minister wins the game. Let's see what happens next. I wonder if the king is going to play a trick on me. I'll watch him closely. I'm going to put 2 black pebbles into the pouch and see what the Prime Minister will do. Yes, the king is trying to trick me. He put 2 black pebbles into the pouch. What? But Grandpa, the king put 2 black pebbles into the pouch. Whichever pebble the Prime Minister picks will be black. Akshara ma'am. What's the king doing? Yes. Poor Prime I Minister. think king wants to check the smartness of Prime Minister.
यस मैम, वो अपने राजा जो है वो अपने मिनिस्टर की स्मार्टनेस को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को टेस्ट देते हैं टू नो वेदर दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बच्चों का टेस्ट लेते हैं कि उन्हें समझ में आया है नहीं, तो राजा भी अपने मिनिस्टर का टेस्ट ले रहे हैं। और मैंने देखा द बॉय ही डिड नॉट लाइक इट, उसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो राजा है वो चीटिंग कर रहे हैं। तो Yes, चीटिंग ma'am. हो रहा है, यस, ही इज प्लेइंग फाउल ओवर द मिनिस्टर, बट शायद उसके पीछे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मोटिव होगा उसका। देखते हैं स्टोरी में और क्या बता रहे हैं हमें। Okay. Yes, He would lose 1,000 gold coins. No way! The Prime Minister is very smart. I'm sure he'll come up with a clever way to solve the problem. But how will he do it? I want him to win, but how can he win? How? How? Yes, this looks like it is a big trick. What can the Prime Minister do, Sam? I know. The Prime Minister can refuse to take a pebble from the pouch. No. Remember, the Prime Minister agreed to play the game. He cannot say he doesn't want to play the game now. Not the correct answer. Sorry, Sam. Well, Sarah, what can the Prime Minister do? Grandpa, could the Prime Minister tell the King that he saw him put 2 black pebbles into the pouch? Oh no, that would be accusing the King of cheating. The Prime Minister might be put in jail for insulting the King. No, Sarah, that's not the correct answer either. ओके, तो यहाँ पे बच्चों से ग्रैंडफादर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है, ग्रैंड चिल्ड्रन, आप दोनों को क्या लगता है कि मिनिस्टर कौन से पेबल्स को पिक करेगा, या जो किंग ने ऑलरेडी 2 पेबल्स उसमें डाल दिए हैं, 2 ब्लैक पेबल्स ही हैज ऑलरेडी पुट इन देयर, तो वो उससे कैसे डील करेगा, उस सिचुएशन से बाहर कैसे आएगा। तो एज वी ऑल नो कि किंगडम में मिनिस्टर तो वही बना होगा जो बहुत स्मार्ट होगा। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या ट्रिक अपनाया होगा। लेट्स वॉच फर्दर। Do you give up? We give up. Give up. Give up. Let's see what happens. Well, Prime Minister, remember, if you pick the white pebble, I will give you 1,000 gold coins. But you pick the black pebble, you have to give me 1,000 gold coins. Are you ready to take a pebble from the pouch? Yes, Your Highness. Oh no! Forgive me, Your Highness. How clumsy of me to drop the pebble I chose. Oh dear, now it is mixed up with all the other pebbles on the ground. So sorry, Your Highness. But no need to worry, Your Highness. I have an idea. I know how we can solve this. Your Highness, please look into the pouch. If you see a black Okay, pebble, so the then you will minister, know he I has chose the dropped white pebble. the pebbles, Problem solved. और जो पहले से ब्लैक पेबल्स राजा ने उस पाउच में डाल दिए थे, उन्हें मिनिस्टर ने बहुत स्मार्टली नीचे गिरा दिया। और अब देखते हैं कि राजा उसकी स्मार्टनेस को जज कर पाए हैं या नहीं। सो व्हाट रिवॉर्ड डज द मिनिस्टर गेट? लेट्स सी। Congratulations, my brilliant Prime Minister. I just wanted to see how you would solve the Great Pebble trick. I allowed you to see me putting 2 black pebbles into the pouch. The real test was to see what you would do to solve the problem. You were cool, calm, and you concentrated on the problem. You did not panic. Fantastic! You deserve to win the 1,000 gold coins. Thank you, Your Highness. I got it! If the pebble in the pouch is black, then the king has to agree that the one the Prime Minister dropped must have been white. I would never have thought of that.
real cool Prime Minister. True brilliance. Quick thinking. The Prime Minister was cool, calm, and he concentrated on the great pebble tricks. And he did not panic. Thank you, Grandpa. Another wonderful story. I want to be like the Prime Minister when I grow up. You can. Okay, so did you see Seema ma'am and Karishma ma'am? The minister, he has very smartly managed the trick. उसने राजा का जो ट्रिक था, उसका जजमेंट ट्रिक था, उसे बहुत इजीली मैनेज किया और जो उसके पेबल्स उसके पाउच में पहले से डाल दिए थे, उसने उसको ड्रॉप कर दिया। तो जब राजा को पता था कि उसने कुछ पेबल्स तो ब्लैक मैंने खुद डाले, तो उसने सोचा कि मिनिस्टर ने तो व्हाइट वाले ही पिक किए होंगे। सो मिनिस्टर जो था वो उसने क्या ट्रिक्स अपनाई और व्हाट बेसिक थिंग्स ही हैड डन? कैन यू टेल मी सीमा मैम, आपको क्या पता चला स्टोरी से कि मिनिस्टर कैसा पर्सन था? मैम वही है कि मिनिस्टर इज वेरी स्मार्ट पर्सन, कि उसने अपना माइंड लगा के और उसको जज करा और जो चीज वो करना चाहता था जजमेंट, उस पे वो अपना पूरा उसने अपना 100% दिया है। यस, वेरी वेल सेड मैम। और जो मिनिस्टर था वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, उसने वो बिल्कुल घबराया नहीं। करिश्मा मैम, आपने क्या चीज नोटिस किया, आपने क्या सीखा स्टोरी में अबाउट द मिनिस्टर? Ma'am, if we see, minister was at that point, neither he can deny the proposal because he already accepted, and neither he can back out. Then what did he use? He used his mind, that Yes. he know that king has 2 black pebbles in his bag. He don't have white pebbles to pick it out. So what he did? He picked out the black pebble and threw it in and mixing in the other pebbles, so that king can't know that which pebble he has taken out. So I like Right. it that minister has never give up. I know that we are very small, mama पापा हमारी सब चीजें हैंडल कर लेते हैं, हमें कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं डालने देते, but at least we should know how to deal with our own problems. यस, सो हमने इस स्टोरी से सीखा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपका कोई टेस्ट हो, तो आपको सबसे पहले तो बहुत काम और रिलैक्स रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और अपने माइंड, अपने ब्रेन को यूज करें और आपको जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मिनिस्टर ने उस सिचुएशन में ही डिड नॉट पैनिक, वो डरा नहीं, घबराया नहीं और उसने अपने माइंड का यूज किया और राजा को भी उसने मात दे दी। ही चेकमेटेड हिम आउट। तो बहुत ब्रिलियंटली मिनिस्टर ने इस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाला। और हमें भी अपने रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस कई बार आती है जब हमें इन चीजों से डील करना पड़ता है, तो डरना नहीं है, बस उस टाइम काम और रिलैक्स रह के सिचुएशन को हैंडल करना। थैंक यू सो मच मैम, करिश्मा मैम एंड सीमा मैम। आई थिंक आपको ये लाइफ स्किल क्लास बहुत अच्छी लगी होगी एंड यू हैव लर्न द वैल्यूज फ्रॉम इट। सो करिश्मा मैम, मैं थोड़ा सा बोर फील कर रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चों को स्टोरी सेशन तो अच्छा लगता है जब वो कोई एनिमेटेड हो या फिर उसमें थोड़ा फन हो, म्यूजिक हो, बट यहाँ तो हम लोगों ने उसको लाइफ स्किल सिखाया, तो शायद मेरे बच्चे थोड़ा सा बोर होने लग गए, तो कुछ अच्छा सा वार्म अप ले लेते हैं। तो आपके पास कुछ वार्म अप है क्या मैम? Ma'am, I have a rhyme for them because I know they'll get bored after this live stream session. So, for a kid to be happy is very important. Neither to a kid, it's for us also. So, I have a rhyme on being happy, that when we are happy, what should we do to show our happiness? Seema ma'am, when you become so happy, what do you do? If I am happy, तो I do अपने बच्चों के साथ मैं टाइम अच्छे से एक्सपेंड करती हूँ, उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, बिकॉज आई एम हैप्पी। अदरवाइज अगर वो कुछ बोलते हैं एंड आई एम नॉट हैप्पी, तो ठीक है, उसको ध्यान से भी नहीं सुनते हैं और उनको आंसरिंग नहीं करते हैं। तो ऑलवेज बी हैप्पी, और बहुत अच्छा लगता है जब फेस पे स्माइल होता है। तो
एंड यू नो सीमा मैम, हमारा जो ये फेस है ना, ये अपने मन की पूरी बात एक्सप्रेस कर देता है. Yes. देयर इज अ सेइंग, आवर फेस, आवर आईज आर द मिरर ऑफ आवर हार्ट. मन में और दिल में जो भी फीलिंग्स है वो फेस पे आसानी से दिखती है. तो अगर मैं खुश हूँ तो मेरा फेस ब्राइट होगा, मैं स्माइल करूंगी, मेरी आईज में शाइन होगी. अगर मैं सैड हूँ, मैं अपसेट हूँ, तो मैं बहुत मतलब बुझी बुझी सी दिखूंगी, मेरे फेस पे ब्राइटनेस नहीं होगी, मेरे फेस पे स्माइल नहीं होगी. और अगर मैं झूठी स्माइल देने की भी कोशिश करूंगी तो सामने वाला पर्सन जज कर लेता है. तो मुझे लग रहा है करिश्मा मैम कुछ इंटरेस्टिंग सा देने वाली है हमारे लिए. और मैम मैंने देखिए कि जज मैम, कर लिया कि आप बोर हो रहे हो. यस, हम बोर हो रहे हैं, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं और करिश्मा मैम वाला जो सरप्राइज एलिमेंट है उसको देखते हैं. और हियर वी गो, लेट्स सी कि Okay. करिश्मा मैम ने हमें हैप्पी करने के लिए क्या लिया है. Oh wow, Karishma ma'am, if you happy and you know it. Okay. तो सीमा मैम एंड करिश्मा मैम, आप दोनों ने इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया, तो लेट्स सी हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं या नहीं. और मुझे लग रहा है कि करिश्मा मैम चाहती है कि हम सब अपनी अपनी स्पेस से खड़े हो जाएं. तो बैठे बैठे नहीं करना है एंजॉय, खड़े होके करना है. तो लेट्स सी करिश्मा मैम हमें कितना एंजॉय कराने वाले हैं. ओके. You're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy and you know it, and you're in, say hello. Konnichiwa. Bonjour. Привет. Ni hao. Kalimera. Jumbo. Ha. Good time. Namaste, salam, buongiorno, hola, vanga. So Seema ma'am, Karishma ma'am. Very nice, ma'am. Yes, Yes, very yes, nice. very करिश्मा nice. मैम, I really enjoyed. मुझे बहुत मजा आया. और सी, मैं, आप मुझे देख सकते हो, अब मैं बोर्ड नहीं हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ. Being Yes, boost ma'am, up. I can Yes, see. ma'am.
Now you're Yes. feeling active and energetic. Yes. Yes. I am happy and you know it. So I think सीमा मैम, करिश्मा मैम, हमें भी 2 लाइन्स गानी चाहिए एंड फिर हमारे बच्चे भी उस चीज को फॉलो करेंगे. ओके, Yes, तो ma'am. करिश्मा मैम आप अपने एक्शंस बताना और हम भी आपके साथ गाएंगे. ओके. If you happy and you know, You clap happy your and you hands. know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show, If you if happy you're and you happy know, and you know, clap your hands. clap your hands. If If you happy and you know, shake your head. If you happy you're and you happy know, and shake you your head. If you happy If and you're you happy know, and and you you know, really and want you to really show. want to show, if you're happy and you know, tap your hands. If you're happy and you know, Okay. tap your feet. If you're happy If you and you happy know, and you tap know, your you feet. tap your feet. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, tap your feet. Wow, मैम, Very nice. amazing. और मैंने इस वीडियो में देखा कि उन्होंने वहां पर कुछ फ्रेंच वर्ड्स भी यूज किए थे. बॉन्जोर, नी हाउ एंड बहुत सारे वर्ड्स थे. मुझे तो बहुत मजा आया. आई कैन रिलेट. मुझे दीपिका मैम ने बताया था बॉन्जोर का मीनिंग होता है हेलो. सो Hello. बॉन्जोर करिश्मा मैम, बॉन्जोर सीमा मैम एंड थैंक यू सो मच. आपने इतना मजा कराया हमें राइम के साथ और आज की क्लास में मुझे बहुत मजा आया मैम. सो थैंक यू बोथ ऑफ यू. Thank you. Thank you, ma'am. I hope our kids also enjoyed. यस, आई होप टू. और अब हम लोग कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस एट 6 o'clock ऑन यूट्यूब. तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम. नमस्ते. Take care. बाय. Namaste. Bye-bye. Bye. Good evening, everybody. Welcome back. Okay, so I hope you are enjoying your online pre-primary classes. And हमने last week family theme पे बहुत सारी चीजें की. हम लोगों ने vocabulary सीखी है. We have learned so many new words and हमने Jamboard सीखा है. We have also learned how to create a family collage. करिश्मा मैम, दीपिका मैम ने हमें family collage भी बताया. एंड बहुत सारे स्टोरीज की, बहुत सारा राइम किया. तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है. तो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे? आज के लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग है. बट सबसे पहले हम चलते हैं और अपने गेस्ट से मिलते हैं. तो वी हैव 2 more guests with us. Hello Karishma ma'am. Hello Seema ma'am. Good Hello, evening. ma'am. Hello, Good evening, ma'am. How are ma'am. you? How are you? I am fine and you know I am enjoying our online classes in the evening. पहले हम लोग सिर्फ मॉर्निंग में मिलते थे और गूगल मीट पे 1 घंटा मिलते थे, फिर बाद में पूरा दिन मुझे बहुत याद आती थी बच्चों की. तो अब तो हम लोग इवनिंग में भी मिलने वाले हैं और बहुत मजा आता है. और सीमा मैम, आपको पता है करिश्मा मैम हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रही है, फुल ऑफ एनर्जी, कि हम बच्चों को बिल्कुल बोर नहीं होता. लॉकडाउन बोरिंग लग रहा था स्टार्टिंग में, बट अब तो बिल्कुल बोर नहीं लगता. Wow, ma'am. So- Very nice. I also excited. Ma'am, I'm Yes. excited for today also. So please, let's start fast. Okay, so Karishma ma'am has something exciting for us. Let's see what has ma'am brought for us. Oh wow, Karishma ma'am, you are going to teach us something today. Yes, a song on greetings. Oh wow, a song on Wow. greetings. Wow ma'am. तो हम लोग सॉन्ग पहले देख लें, फिर आप हमें बाद में समझाना कि हम कौन कौन सी ग्रीटिंग्स यूज कर सकते हैं. क्योंकि लास्ट वीक तो मुझे सलाम, नमस्ते और हेलो करना सिखाया था आपने. तो आज कुछ नया लाए हैं आप हमारे लिए. Yes, ma'am. Okay, let's see what has Karishma ma'am brought for us. Okay. Yes, ma'am. Let's start. Wow, Karishma ma'am, that was really interesting.
बहुत अमेजिंग वीडियो था. Can Really, you ma'am, very explain us nice. about it more? Yes, ma'am. I want to explain to my kids when to wish these words in our life. If we are waking up in the morning, we should wish good morning to our parents. If we are meeting our friends, we should wish good morning to our friends. In school, if we are meeting our teacher, we should wish good morning to our teacher. Seema ma'am, what should we wish in our afternoon? Good afternoon. Yes, ma'am. We wish a good afternoon when the kids leave from the school. Yes, this is compulsory. Ki you are good afternoon. You leave school and go to home. Yes, ma'am. And you know what? When we go to play in a garden, what do we wish to our friends? Good morning. Or if we are Or- going in the evening? Say good evening. Hello, friends. Yes. How are you? Good evening. And last, I'm going to sleep. Then what should I wish to my parents? Good night. Good night, Mama. Good night, Papa. Yes, this is the way we should greet our parents, friends, as well as the Wow. teachers. Yes. वाओ करिश्मा मैम, वाओ सीमा मैम, थैंक यू सो मच. आपने आज मुझे 4 न्यू सैल्यूटेशन सिखाए. एंड नाउ आई विल ऑलवेज विश द प्रॉपर सैल्यूटेशन. अगर मॉर्निंग है तो मैं गुड मॉर्निंग करूंगी. और आपने मुझे बताया कि आफ्टर 12 o'clock इन द आफ्टरनून हम लोग गुड आफ्टरनून विश करते हैं. तो जब हम स्कूल से घर लौटते थे तो हम मैम को गुड आफ्टरनून करते थे. तो अब हम लोग घर में बोल सकते हैं. एंड जब इवनिंग में हम पार्क जाते हैं तो वी कैन से गुड इवनिंग टू आवर फ्रेंड्स. और रात को सोने से पहले मम्मा पापा को, दादा दादी को, सबको गुड नाइट करना है. सो थैंक यू करिश्मा मैम एंड थैंक यू सीमा मैम. और भी कुछ इंटरेस्टिंग आए हैं आप हमारे लिए करिश्मा मैम? Yes, ma'am. I have bring many more interesting things for you today. वाओ. This was my first Okay. surprise. Now I am waiting for my next. Okay, so you have something for us again. Wow, मैम. Yes, आपको ma'am. पता है सीमा मैम, Yes, ma'am. करिश्मा मैम ने मुझे बताया कि अभी लॉकडाउन में ना उनके घर पे मेड नहीं आ रही है. और मेरे घर पे भी मेड नहीं आ रही है. नहीं आ लॉकडाउन में रही. हम लोग बाहर से किसी को नहीं बुला सकते. तो Yes, ma'am. सीमा मैम आपके घर पे भी मेड नहीं आ रही है? नहीं मैम, मेरे घर पर भी नहीं आ रही है मेड. ओके, तो मैम आप क्या करते हो फिर दिन भर? मैम अपने होम को पूरा क्लीन करते हैं और बच्चों को भी ये मतलब उनसे एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी अपनी चीजें अपनी जगह पर रखें, जिससे कि मम्मा पापा को भी हेल्प हो जाए. ओ, मतलब हमारे बच्चों को हेल्प करना चाहिए ना लॉकडाउन में? यस मैम, बिल्कुल Yes. करना चाहिए. ओके, मैम, तो मैं भी अपने करिश्मा, मामा पापा की बहुत हेल्प करती हूँ. वाओ, Oh, वेरी wow. गुड. तो सीमा मैम आपके बच्चे आपको हेल्प करते हैं क्लीनिंग के लिए? यस मैम, डेफिनेटली. अगर बेटी स्टडीज करके हटी है तो अपनी स्टडी टेबल को क्लीन करती है. अगर वो अपना वर्क कर रही है तो हम अपनी चीजें अपनी जगह पर रखती है. तो बच्चे बिल्कुल हेल्प करते हैं मैम. ओ, मैम, आपको कौन हेल्प करता है फॉर क्लीनिंग योर हाउस? फॉर मी ना, यस मैम. हाँ, बच्चे बिल्कुल हेल्प करते हैं मैम, बिकॉज अभी मेड भी नहीं आ रही है, लॉकडाउन है, तो इसलिए तो बच्चे पूरा अपनी हेल्प करते हैं, अपनी चीजें अपने प्लेस पे रखते हैं. कोई भी अगर वो वर्क करके हटे हैं, कलरिंग कर रहे हैं और उन्होंने अपनी स्टडीज की है, तो अपनी चीजें अपने प्लेस पे पूरा उस चीज को क्लीन करते हैं वो. Ma'am, we should teach in our school to our kids also that spread cleanliness to avoid any type of diseases or anything wrong. Yes, yes, definitely. And that's why I have this song for you so that we can tell how we can clean our home, our surroundings by doing these activities. So Akshara ma'am, where were you? Let's start. ओके मैम, हम जल्दी से ये सॉन्ग देखते हैं कि फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्लीनलीनेस करनी है.
और बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से केयरफुली वॉच करना है कि क्लीनलीनेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और आप मम्मा को कैसे हेल्प करते हो. So let's watch the video. Okay, I'm excited. Every time it's time to go, there is one thing you should know. It's time to clean up, time to tidy up. Before you're ready to walk away, there is one thing you should say. It's time to clean up, time to tidy up. I like to play, and when I'm done, it's time to clean up. I like to read, and when I'm done, it's time to tidy up. I like to eat, and when I'm done, it's time to clean up. I like to draw, and when I'm done, it's time to tidy up. Toys, put the toys away. Books, put the books away. Crayons, put the crayons away. It's time to clean up. Plates, put the plates away. Cups, put the cups away. Snacks, put the snacks away. It's time to clean Clean up. up. Every time it's time to go, there is one thing you should know. It's time to clean up, time to tidy up. Before you're ready to walk away, there is one thing you should say. It's time to clean up, time to tidy up. I like to build, and when I'm done, it's time to clean up. Clean up. I like to glue, and when I'm done, it's time to tidy up. I like to cut, and when I'm done, it's time to clean up. I like to cook, and when I'm done, it's time to tidy up. Blocks, put the blocks away. Glue, put the glue away. Sheets, put the sheets away. It's time to clean up. Scissors, put the scissors away. Pots, put the pots away. Pans, put the pans away. It's time to tidy up. Every time it's time to go, there is one thing you should know. It's time to clean up, time to tidy up. Before you're ready to walk away, there is one thing you should say. It's time to clean up, time to tidy up. Wow. It's time. So, ma'am, what we have learned from this video? Wow, ma'am, I have learned so many things. हमें अब अपने रूम को, अपने हाउस को, it's time to clean up. Yes. Seema ma'am, what do you say? How did you Yeah. like the video? Yes, ma'am. Because I learned these things कि बच्चों को अपनी चीजें जगह पर रखनी चाहिए. If you eating तो अपनी plates and all उसको भी किचन में रख के आना चाहिए. And if he do study तो अपने books को अपनी shelf में रखना चाहिए. तो everything you have to on place. वाओ करिश्मा मैम, थैंक यू सो मच. आपने मुझे कितनी सारी चीजें सिखाई इस वीडियो में. जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो अपना स्टडी टेबल ऐसे ही मैसी छोड़ देते हैं. मेरी भी स्टडी टेबल पे ना बुक्स ऐसे ही बिखरी रहती थी, लेकिन अब करिश्मा मैम ने मुझे आज सिखाया है दैट इट इज टाइम टू क्लीन अप. और Yes. क्लीनलीनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है टू कीप अस हेल्दी. और कोरोना वायरस की सिचुएशन में तो और भी ज्यादा साफ सफाई रखने की जरूरत है. तो बच्चा, वी हैव टू हेल्प मम्मा. पूरा दिन मम्मा थक जाती है ना. सीमा मैम, आप भी पूरा दिन वर्क कर रहे हो और करिश्मा Yes. मैम आपकी मम्मा भी बहुत सारा वर्क कर रही है. तो हमारी मम्मा को हमारी हेल्प की बहुत जरूरत है. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. If ma'am. अगर सब मिलके वर्क करेंगे तो मम्मा भी नहीं थकेगी और हमारा हाउस भी क्लीन रहेगा. यस, वेरी वेल सेड सीमा मैम. तो मैं तो आज से ही अपनी मम्मा को किचन में डाइनिंग टेबल क्लीन करने के लिए और अपने रूम को क्लीन करने के लिए. मैम देखो, मैं अपना बेड ना रोज खुद बनाती हूँ मॉर्निंग में. मैं अपनी बेड Wow, की very बेडशीट good. क्लीन करती हूँ.
और अपने पिलोज को प्रॉपर प्लेस पे रखती हूँ, अपने क्लोथ्स खुद उसको फोल्ड करके अपनी अलमीरा में रखती हूँ। तो करिश्मा मैम, आप क्या क्या हेल्प करते हो अपने मम्मा को? करिश्मा मैम? यस मैम। मैम आप कैसे हेल्प करते हैं? I help my mama in cooking and I don't mess my things. I just arrange my things, and after studying, I don't put my books, I don't spread my books on the table. I arrange in a platter, and I don't spread my clothes here and there on the bed. I just arrange it in my cupboard. In this way, I help my mama. Wow, very good, Karishma ma'am. Very nice. वाओ। और सीमा मैम, आपके बच्चे आपको कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं? कैन यू टेल अस? Yes ma'am, definitely. If they eating food, तो अपने plates and all अपनी things अपनी जगह पर रखते हैं. If they play badminton and anything, तो अपने place पे ही अपने things को रखते हैं and अपने shelf को clean रखते हैं and अपने जो washing clothes होते हैं उनको भी arrange करके अपनी shelf में रखते हैं. और वो मेरी भी हेल्प करते हैं. इफ आई मतलब किचन में कुछ भी कुकिंग कर रही हूँ एंड ऑल, तो वो भी मेरी हेल्प करते हैं किचन में आकर और मुझे हेल्प करते हैं कि चॉपिंग है, बिकॉज माय डॉटर इज 14 years old, तो कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूंगी. तो ऐसे वाओ, वेरी गुड, बिकॉज अभी लॉकडाउन है और आप भी कुछ बहुत कुछ सीख सकते हो, कुकिंग भी कर सकते हो. तो मैम ये सब मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं. वाओ मैम, सी वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस क्लास. अब तो मैं डेली अपनी मम्मा की किचन में हेल्प करूंगी. और अगर आप छोटे हो तो इट इज नॉट दैट कि आप लोग मम्मा की हेल्प नहीं कर सकते हो. आप मम्मा की कैसे हेल्प कर सकते हो? जब आप खाना खाते हो, आप अपना प्लेट खुद जाकर के किचन में रख सकते हो, और आप डाइनिंग टेबल को क्लीन करने में हेल्प कर सकते हो. और बाहर से जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं और मम्मा उसको क्लीन कर दिए, पहले उसको टच नहीं करना है क्योंकि उस पे जर्म्स हो सकते हैं. तो जब उसे मम्मा क्लीन करके रखती हैं तो हम उसको फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में अरेंज करने में हेल्प कर सकते हैं. पता है मैम आपको, मेरा जो नेफ्यू है ना, ही इज 4 years old, और वो मेरी भाभी की वेजिटेबल सॉर्टिंग में बहुत हेल्प करता है. जब हम लोग बाहर बाजार से वेजिटेबल्स मंगाते हैं ना, तो वो उसको सॉर्ट करके अलग अलग सेपरेट करके और फिर उसको अरेंज करवा देता है. तो छोटे बच्चे हैं बट हेल्प कर सकते हैं. एंड जो भी हैबिट्स हम अभी इनमें इनकलकेट करेंगे वो लाइफ टाइम उस चीज को फॉलो करेंगे. पेरेंटिंग सेशन में मैम बताती हैं दैट हमारे किड्स का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो विद इन 0 to 4 years 50% डेवलप हो रहा होता है. तो अगर हम ये गुड हैबिट्स अभी इन बच्चों को सिखाएंगे तो ये लाइफ टाइम उन चीजों को फॉलो करेंगे. और मैं तो बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ मैम कि घर में जितने भी मेंबर्स है ना, सबको हेल्प करनी चाहिए. हम जनरली क्या सोचते हैं कि सिर्फ लेडीज को ये काम करना पड़ता है. मेरे साथ ऐसा होता था स्टार्टिंग में. जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि अपनी मम्मा को सिर्फ वही पूरे दिन काम करती है. फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कि मेरे पापा उनको हेल्प करते हैं. जब मेरी मम्मा सिक होती थी, बीमार हो जाती थी ना, तो मेरे पापा बहुत हेल्प करते थे. फिर मेरे पापा ने कहा कि नहीं, अब से जब भी मम्मा हेल्दी रहेंगी तब भी हम उनकी हेल्प करेंगे. तो उसके बाद हम लोगों ने ये सब स्टार्ट किया. तो अगर आप लोगों ने ये चीज अभी से फॉलो कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड. और अगर आप अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को छोटी छोटी चीजों से क्लीनलीनेस सिखा सकते हैं. एंड Yes. I have one thing जिसमें मम्मा बहुत ज्यादा डांटती है. Oh, Filling what water is that? bottles in the summer time. Oh yes. हाँ, हम भी समर्स में तो बहुत सारा वर्कलोड बढ़ जाता है. हम वाटर बॉटल यूज करते हैं, कोल्ड वाटर, बट फिल करके नहीं रखते हैं. होता है मैम, मेरे घर में भी होता है. मेरी और मेरी ब्रदर का तो रोज ही इसी बात पे झगड़ा हो जाता है कि आज तुम्हारी टर्न थी, तुम्हें बॉटल फिल करनी है. और हम लोग कूलिंग सिस्टम को भी फिल करते हैं. अगर एसी नहीं होता है किसी किसी के घर में, तो कूलिंग सिस्टम को भी फिल करना पड़ता है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत काम है. और मम्मा सिर्फ एक है तो बहुत सारा काम तो मम्मा से नहीं करा सकते. तो यस सीमा मैम, अब मैं समझती हूँ कि बीइंग अ मदर आपको कितना हेल्प की जरूरत होती होगी. और मैं और करिश्मा मैम, बीइंग द डॉटर्स, बीइंग द चाइल्ड ऑफ द हाउस, हम
अपनी मदर्स को हेल्प करेंगे ताकि हम उनका जो लोड है उसे शेयर करें। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट भी देखा है मैम, एरियल का एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें कहते हैं शेयर द लोड। वहां पे ना Yes, एक yes. मम्मा जो है वो बहुत जल्दी उठती हैं और फिर वॉशिंग मशीन अरेंज करती है, फिर सब बच्चों के जो टॉयज दिख रहे होते हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे अरेंज करती है, दिन भर वर्क करती है, पापा जाते हैं ऑफिस तो पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। मम्मा को तो अपना मी टाइम मिलता ही नहीं है। तो मैंने उस एड से भी सीखा था कि हमारी मदर्स को भी मी टाइम की बहुत जरूरत है, जहाँ पे वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तो वो कब कर पाएंगी? जब हम उनकी हेल्प करेंगे, Help राइट करेंगे। करिश्मा मैम? Yes, ma'am. I learned cooking also, so I help her in cooking. मैम Sometimes फिर तो when आप, she's tired, I cook for her. वाह मैम, Yes, तब तो आप very बहुत good. डिलीशियस डिशेस बनाने लग गए होंगे। वाह, Yesterday, I जब made a very beautiful cake. Wow. I tried for the first time. दैट्स नाइस मैम, मुझे तो अभी से इमेजिन कर सकती हूँ मैं केक कितना यम्मी और डिलीशियस बना होगा। सीमा मैम, सी करिश्मा मैम तो कुक भी बन गई लॉकडाउन में। यस मैम, वेरी गुड मैम, बिकॉज अभी तो हम बाहर से इतना कुछ नहीं खा रहे हैं और घर पर हमने ट्राई किया, उसमें हाइजीन का भी वो प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल अच्छे से घर पे बना हुआ, और आपने कुकिंग भी सीख लिया तो देखो कितनी सारी चीजें हो गई। और ऐसे ही आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, जब आप केक बनाओगे सब खाएंगे, सब एप्रिशिएट करेंगे, वाओ करिश्मा ने बनाया इतना यम्मी केक, तो शी ऑल्सो एक्साइटेड कि मैं और भी ट्राई करूंगी कुछ। यस मैम। यस Now, मैम, सो Seema ma'am, you have something new for us also. yes, we have more excitement for the class. So this is not the all. अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं और आपके लिए फिर कुछ और एक्साइटिंग क्रिएट करेंगे। सो सीमा मैम, Okay. करिश्मा मैम, आप छोटा सा ब्रेक लीजिए, हैव सम Yes. वाटर, बिकॉज बहुत इट इज द समर टाइम, बहुत गर्मी भी है और हमें थोड़ी थोड़ी देर में वाटर ड्रिंक करते रहना चाहिए फॉर मेकिंग द बैलेंस ऑफ हाइड्रेशन इन आवर बॉडी। So let's take a water drinking break and we'll be right back in a minute. Okay. Okay. We'll meet soon. So let's have some masti today. So I have brought some riddles, some spot the differences exercises for you all. So what you have to do, just look at the video and be present and start doing whatever it is asking. So here in this picture, you have to spot the difference and you have been given 30 seconds. So let's see how effective you are and you can start doing it. Yes. So what I can see, okay, so I can see there is only one pencil in the stationery box, and the girl with the big pencil is having a blue hairband in one photo and the other, and the school has a lot of windows on the top. However, in one school there is no window. So, and there is the girl who is wearing a cap, the graduation cap is having a heart on his dress. The other one is not having anything. So, okay, I hope all of you have done it. Let's see. You can see the heart, the hairband, the pencil missing, the school windows missing. That's good job. Home. Now you have to find out the difference in home. The color of the lamp is different. Photo frame lady has black hair. Find out. Okay, good try. Let's see. The lamp string has different color. So I spotted 3.
1, 2, 3, 4, and 5. That's nice. Somebody who has done it all correct is going to be genius. We have garden now. So let's see who is doing it. It's quite difficult. I can see it. I'm not able to spot even one. There is one cloud missing, which I can see. So I got only 1 out of 5. Oh, that's really amazing. Very brief. Now you are able to see circus. Let me see how many of you are able to do that. There is 1 balloon instead of 2 balloons. The circle is yellow in the giant wheel. Flag is red and the circle and the balloons. That was again amazing. So we have a Christmas photo with us where we have a snowman. Snowman. The balloon is blue in the ground and pink. And 1 ball missing in the Christmas tree. Yes, yes. Cap color is different, yes. And shoes are different. That's nice. So these are the different exercises which help you to, it's a brain teaser where you are teasing your brain to do something which is beyond a regular work. So you can go to YouTube. There are a lot of different videos where you can spot the differences and see how it works. And please do one of these exercises daily to give your mind little work.